परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी का काशी का दिव्य भंडारा। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी, जिन्हें आम समाज एक कवि संत मानता है, कलयुग में भारत के काशी शहर के लहरतारा तालाब में ज्येष्ठ मास शुक्ल पूर्णमासी विक्रम संवत 1455 को ब्रह्म मुहूर्त में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे। वे 120 वर्ष तक रहे और अंत समय मगहर से सशरीर सतलोक गमन किया। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं, जननी जनिया नमाए। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अज्ञान में सोए मानव समाज को जगाने के लिए और पूर्ण मोक्ष प्रदान करने के लिए हर युग में लीला करने आते हैं और अपनी महिमा का ज्ञान स्वयं ही कराते हैं। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की बढ़ती महिमा को देखकर उस समय के धर्मगुरु उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी के आशीर्वाद मात्र से दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक हो गया था और सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर के शिष्य बन गए थे, जिससे मुस्लिम पीर शेख तकी आग बबूला हो गया। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करने के उद्देश्य से पाखंडी पंडितों, काजी, मौलवियों ने शेख तकी के नेतृत्व में षड्यंत्र करके कबीर परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी बंटवा दी कि कबीर जी विशाल भंडारा कर रहे हैं, साथ में सोने का सिक्का तथा रियासती कंबल भी बांटेंगे। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने 2 रूप में अभिनय किया था। एक रूप में तो गरीब जुलाहे के रूप में अपनी कुटिया में बैठे रहे, वह दूसरे रूप में अपने सतलोक से 9 लाख बैलों पर थैले रखकर पका पकाया सामान तथा सूखा सामान तथा दोहर मोहर भरकर ले आए। 3 दिन तक लगभग 18 लाख व्यक्तियों को सदाव्रत भंडारे से नवाजा तथा 8 पहर यानी 24 घंटे तक सत्संग कर सत्यान समझाया, जिसे सुनकर कई लाख साधु संतों ने नाम दीक्षा ली व अपना कल्याण करवाया। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने काशी में 3 दिन का विशाल भंडारा किया। 9 लाख बैलों पर बोरे रखकर सतलोक से भंडारे की सामग्री आई। भंडारे के बाद केशव जी कबीर साहिब में समा गए। सर्व सेवादार बंजारे और बैल सतलोक चले गए। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अनेकों लीलाएं करते हैं। जब भंडारे को देखकर परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की जय जयकार होने लगी तो शेख तकी ने उसे महोछा कहा। संत गरीबदास जी ने उस भंडारे के विषय में जिसकी जैसी विचारधारा थी वह बताई। भावार्थ है कि जो भले पुरुष थे वे तो बढ़ाई कर रहे थे कि जग जौनार करी है। जो विरोधी थे ईर्ष्यावश कह रहे थे कि क्या खाक भंडारा किया है, यह तो महोछा सा किया है। जब शेख तकी ने ये वचन कहे तो गूंगा तथा बहरा हो गया, शेष जीवन पशु की तरह जिया। अन्य के लिए उदाहरण बना कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करना अपराध होता है, उसका भयंकर फल भोगना पड़ जाता है। केशव आन भया बंजारा शद्दल किन्हीं हास है। ईश्वर कबीर बंदी छोड़ जी स्वयं आकर केशव बंजारा बने। शड्दल कहते हैं गिरिपुरी, नागानाथ, वैष्णु, सन्यासी, शैव आदि 6 पंथों के व्यक्तियों को जिन्होंने हंसी मजाक करके चिट्ठी डाली थी। परमात्मा ने यह सिद्ध किया है कि भक्त सच्चे दिल से मेरे पर विश्वास करके चलता है तो मैं उसकी ऐसे सहायता करता हूँ। जब परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी कुटिया से बाहर हाथी पर बैठने के लिए आए तो आकाश से फूल बरसने लगे और कबीर परमात्मा के सिर के ऊपर अपने आप मनोहर मुकुट आकर सुशोभित हो गया और केशव बंजारा के टेंट में आकर विराजमान हो गए, जहां 18 लाख व्यक्ति ठहरे थे। भंडारे वाले स्थान पर सभी परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की जय बोल रहे थे और कह रहे थे, जय हो कबीर सेठ की। जैसा लिखा था वैसा ही भंडारा कराया है। ऐसी व्यवस्था कहीं देखी न सुनी। ऐसा कार्य सिर्फ पूर्ण परमेश्वर ही कर सकते हैं। भोजन खाने का स्थान लंबा चौड़ा था। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को देखने के लिए सब साधु संत आकर चारों ओर बैठ गए। परमात्मा कबीर जी ने अपने केशव रूप के साथ 8 पहर 24 घंटे लगातार आध्यात्मिक गोष्ठी की, तत्व ज्ञान सुनाया। लगभग 10 लाख उन भ्रमित साधुओं के शिष्यों ने कबीर जी से दीक्षा ली और जीवन सफल किया। एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ वह जीवनवार लंगर 3 दिन तक चला था। दिन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 बार भोजन खाता था, कुछ तो 3-4 बार भी खाते थे, क्योंकि प्रत्येक भोजन के पश्चात दक्षिणा में 1 मोहर और 1 दोहर दिया जा रहा था। इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति शौच तथा पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते, काशी को गंदा कर देते। काशी निवासियों तथा उन 18 लाख अतिथियों तथा 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे, उस गंध का ढेर लग जाता, श्वास लेना दूभर हो जाता, परंतु ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। सब दिन में 2-3 बार भोजन खा रहे थे,
परंतु शौच एक बार भी नहीं जा रहे थे, न पेशाब कर रहे थे। सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि यह भोजन ऐसी सामग्री डालकर बनाया है जिनसे यह शरीर में ही समा जाएगा। हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं, यही खाते हैं। हम कभी शौच नहीं जाते तथा न पेशाब करते हैं। आप निश्चिंत रहो। वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ऐसे अनेक धार्मिक भंडारों का आयोजन किया जाता रहा है। आगामी 26 से 28 नवंबर को दिव्य धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। 10 आश्रमों में 3 दिवसीय भंडारे के साथ आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ, सत्संग, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, देहदान शिविर का भी आयोजन होगा। इसके अतिरिक्त उनके सभी आश्रमों में वर्ष भर सदाव्रत भंडारा भी चलता है। धर्म यज्ञ बहुत श्रेष्ठ होती है। भोजन भंडारा करवाना धर्म यज्ञ में आता है। भंडारे से वर्षा होती है। पर्यावरण वातावरण में भी बड़े बदलाव लाता है। वर्षा से धन धान्य की उपज होती है, जिससे सभी जीवों का पेट भरता है और पुण्य मिलता है। धर्म भंडारा करोड़ों पापों और रोगों को नष्ट करने में सक्षम है। सर्वप्रथम पूर्ण परमात्मा को हलवा, बूंदी, जलेबी, रोटी, पूरी, सब्जी आदि आदि पकवान का भोग लगाकर, जिससे भोजन पवित्र प्रसाद बन जाता है, भंडारा करवाया जाता है। परमेश्वर के भोग लगे पवित्र भंडारे प्रसाद को खाने से कोटि कोटि पाप नाश हो जाते हैं, क्योंकि सतपुरुष पूर्ण परमात्मा को भोग लगाकर संगत में वितरित किया जाता है। पूर्ण संत को दिए दान धर्म भंडारे से करोड़ों पाप व दुहक नाश होते हैं, बहुत पुण्य मिलता है तथा पितरों की भी मुक्ति हो जाती है। भंडारा सभी देशवासियों के लिए पूर्णतया निःशुल्क है और सभी के लिए सार्वजनिक खुला भंडारा है। आप भी इस भंडारे में अवश्य आइए और अपना कल्याण करवाइए। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करें।